हेलो दोस्तों, जूही मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू जूही मेडिको यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको पैरा मेडिकल से रिलेटेड सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करेंगे। ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होने के कारण ये पैरामेडिकल कोर्स को उतना अच्छा नहीं बोलते हैं, लेकिन यदि किन्हीं किन्हीं को कुछ बच्चों को सही जानकारी नहीं होने के कारण वह या तो हेल्थ केयर में आ नहीं पाते हैं या तो फिर गलत कोर्स चूज कर लेते हैं। तो आज हम ये बताने के लिए इस चैनल पे आए हैं। पैरामेडिकल एक ऐसा कोर्स है जिससे स्टूडेंट एज अ कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं और आगे अच्छा जॉब भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने तो एग्ज़ाम पैरामेडिकल का दे ही दिया है, अब ये थोड़ी सी बस वेट करने की ज़रूरत है कि हमारा रिज़ल्ट आएगा कब। तो देखिए, रिज़ल्ट के सेशन में हम जाके देखते हैं तो यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है कि कब आएगा नहीं आएगा। अभी थोड़ा डिले हो सकती है क्योंकि ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका निधन हो चुका है, जिसकी वजह से अभी सारा झारखंड का जितने भी रिज़ल्ट है वो सब अभी पेंडिंग में है। जैसा कि हमें पता है कि अभी हमारा रिज़ल्ट आया नहीं है, लेकिन आएगा उसके बाद हम ये सोचेंगे कि हमको आगे करना क्या है। उससे अच्छा हम पहले ही थोड़ा सोच लेते हैं कि हमको आगे करना क्या है, इस पैरामेडिकल के फील्ड पे कौन सा कोर्स लेना है जिससे हमारा 2025 के बाद जो करियर ऑप्शन है वो अच्छा हो। तो आज हम जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 में कौन सा कोर्स पैरामेडिकल फील्ड में बेस्ट कोर्स है। ऐसे तो कई सारा पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, लेकिन जब हम चूज करते टाइम हमें ये शॉर्टलिस्ट करना होता है कि हम कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट है जो हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने वो सारे कोर्सेज़ को शॉर्टलिस्ट करके आपके सामने ये ला रही हूँ या फिर बता रही हूँ कि कौन से 5 ऐसे कोर्स हैं जो हमारे करियर फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जिसको हम करेंगे तो हमारे लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। तो हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे कि कौन सा कोर्स के बाद और ऐसे कौन से 5 कोर्सेस हैं जिससे करने से करियर ऑप्शन अच्छा हो सकता है या फिर अच्छा बन सकता है। तो पहले में आता है हमारा DMLT। ये 3 साल का तो होता है, लेकिन इसमें थ्योरी क्लास होता है 2 साल के लिए और 1 साल के लिए होता है इंटर्नशिप। मतलब DMLT क्लास किस चीज़ के लिए होता है, तो पैथोलॉजी के लिए होता है और ब्लड टेस्ट के लिए होता है। ब्लड कलेक्शन, ब्लड फ्लूइड को टेस्ट करने के लिए कि उसमें कौन सा डिफ़ॉल्ट है, क्या है, कौन सा बीमारी इसमें कॉज कर रहा है। बस ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड में आता है हमारा रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन, जिसको हम एक्सरे भी बोल सकते हैं क्या, बोलते ही है एक्सरे। ये भी हमारा 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें 2 साल आपको थ्योरी क्लास के लिए लगेगा और 1 साल लगता है हमारा इंटर्नशिप लेता है। और थर्ड है OT टेक्नीशियन। OT टेक्नीशियन में जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे लोग जाते हैं, कम से कम 4 से 5 कोई जाते हैं उसमें ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन उसमें से बस डॉक्टर 1 या फिर 2 रहते हैं। बाकी जो उनके हेल्पर रहते हैं, जो सारा कुछ ऑपरेशन होने से पहले से लेकर ऑपरेशन होने के बाद तक का जो प्रोसीजर होता है, वो चीज़ को जो मेंटेन करते हैं उसको OT टेक्नीशियन बोला जाता है। इसका भी जो ड्यूरेशन होता है वो 3 इयर्स का होता है। एट द एंड सब सेम ही होता है। 2 साल थ्योरी होता है और 1 साल होता है आपका इंटर्नशिप। और 4 में आता है हमारा ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री में ज़्यादा क्या करना रहता है, आजकल ऑप्टोमेट्री बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में, या फिर क्या बोल सकते हो,
अच्छा स्कोप है ऑप्टोमेट्री का, क्योंकि जितने कोई किसी को भी हम आजकल देखते हैं जो स्पेक्स पहन के रहते हैं, चश्मा जिसको बोलते हैं वो पहन के रहते हैं। बहुत सारे आँख में जो डिफ़ॉल्ट हो गया है आजकल, ये मोबाइल चला है उसकी वजह से। तो अरे इसका वैकेंसी भी बहुत आता है, लेकिन इसमें आप अपना खुद का भी एक शॉप खोल सकते हैं, खुद का अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं इसके अंदर। ये भी जो होता है ये वो 3 इयर्स का कोर्स होता है। इसमें भी 2 साल आपको लगेगा थ्योरी क्लास और 1 साल लगेगा इंटर्नशिप करवाएगा। और 5 में आता है ईसीजी टेक्नीशियन। ये भी हमारा जो है 3 साल का कोर्स है। इसमें भी सब सेम ही होता है, 2 साल का थ्योरी क्लास होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। और ये सारे ही कोर्स जो है वो डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत आते हैं। जिस तो मैंने इस वीडियो पे आपको सारा कुछ ही बता दिया कि क्या कोर्स है और क्या टाइम ड्यूरेशन है, क्या काम करना होता है, नहीं करना होता है। तो इसके अनुसार आप अपना कोर्स चूज कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया इसका इम्पोर्टेंस मार्केट में क्या है और सप्लाई के आधार पर इसका क्या है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमारे इस कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, जो मैं आपको पूरा रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे रिलेटेड या फिर पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक में आपको वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।